Welcome all of you. Let's start Maharashtra State Board Class 10 Maths Part 1 Chapter 4 Financial Planning Problem Set 4B Question number 6. इसमें दिया है श्रीमती मीता अग्रवाल invested rupees 10,200 when market value of the share is rupees 100. She sold 60 shares when the market price was rupees 125 and sold remaining shares when the market value was rupees 90. She paid 0.1% brokerage for each trading. Find whether she made profit or loss and by how much. ठीक है, तो पहले हम सवाल को समझ लेंगे. यहाँ हमें दिया गया कि श्रीमती मीता अग्रवाल ने इन्वेस्ट किया है कितने 10,200 रुपये, और वो तब इन्वेस्ट किया जब मार्केट वैल्यू शेयर की 100 रुपये थी, यानी 100 रुपये के हिसाब से उन्होंने 10,200 रुपये इन्वेस्टेड किए. तो हम नंबर ऑफ शेयर तो निकाल लेंगे फॉर्मूले से. फिर शी सोल्ड 60 शेयर्स, उन्होंने 60 शेयर बेच दिए. कब? जब मार्केट वैल्यू 125 रुपये थी. और जो रिमेनिंग शेयर्स थे वो उन्होंने बेचे रुपीज़ 90 के ऊपर. अब उन्होंने क्या किया, शी पेड 0.1% ब्रोकरेज फॉर ईच. हर बार जितने बार भी ट्रेड हुआ, शेयर खरीदते वक्त और 2 बार बेचते वक्त, 3 बार उन्होंने क्या किया, ब्रोकरेज चार्ज दिया. फाइंड वेदर शी मेड प्रॉफिट और लॉस. तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि टोटल अमाउंट कितना दिया और टोटल अमाउंट कितना उनके हाथ में आया. उससे हम पता लगा पाएंगे ना कि वो प्रॉफिट में या लॉस में. तो पहले गिवन डेटा लिख लेते पहले हम. तो जो सम इन्वेस्टेड है वो है रुपीज़ 10,200. मार्केट वैल्यू था रुपीज़ 100. ठीक है, उन्होंने क्या किया, शी सोल्ड 60 शेयर्स. तो हम लिखेंगे कितने में, 125 रुपये. तो उसको ऐसा लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ 60 शेयर्स व्हेन सोल्ड. तो वो आएगा रुपीज़ 125. अब रिमेनिंग समझ लिखो, मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग शेयर्स, हमें पता ही नहीं कितने, ऑफ रिमेनिंग शेयर्स व्हेन सोल्ड, वो है रुपीज़ 90 यहाँ दिया गया है. ठीक है, उसके बाद हमको दिया गया है रेट ऑफ ब्रोकरेज. रेट ऑफ ब्रोकरेज वो कितना है, तो वो है 0.1%. ठीक है, हर एक ट्रेड के लिए. तो पहले हम निकालें नंबर ऑफ शेयर. तो नंबर ऑफ शेयर को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू. तो सम लगाया है 10,200 रुपये और जो मार्केट वैल्यू वो है कितनी, 100 रुपये. दोनों ज़ीरो कट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितने हैं, 102. अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसमें से कुछ शेयर बेच दिए. लेकिन पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ ब्रोकरेज. वो भी तो हमें चाहिए ना, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि टोटल अमाउंट उन्होंने कितना खर्चा किया. ये तो वो अमाउंट है जो उन्होंने शेयर पे खर्चा किया है, इसको रखो साइड में. अभी निकालेंगे हम अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज. अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो उसका फॉर्मूला आएगा सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ ब्रोकरेज. तो सम इन्वेस्टेड है कितनी, 10,200 रुपये, मल्टीप्लाई करो 0.1% से. ये पॉइंट हटेगा तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 2 0 कैंसल. 102 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज़ 102 अपॉन 10. तो ये ज़ीरो हटेगा तो पॉइंट लग जाएगा. देयरफॉर अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज जो है ना, ब्रोकरेज वो है
10.2 रुपीज़ ये है। तो अब ये तो मिल गया कि कितना है। हम निकाल लेंगे टोटल सम इन्वेस्टेड। तो ये दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, सम इन्वेस्टेड प्लस ब्रोकरेज। तो 10200 प्लस 10.2। तो इसको प्लस करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10,210.2 रुपीज़। ठीक है, ये है टोटल सम इन्वेस्टेड। अब जो उन्हें पैसा मिला शेयर बेचने के बाद में, अगर वो इससे ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट में, इससे कम हुआ तो लॉस में। तो हम पहले निकालेंगे उन्होंने शेयर जो बेचे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 60 शेयर, तो वो आएगा मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई 60, क्योंकि 60 दिया, नंबर ऑफ शेयर को मालूम है कितने। मार्केट वैल्यू था 125 मल्टीप्लाई बाय 60, 0 एज इट इज़, 6 5 30, कैरी ऑन 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, कैरी ऑन 1, 6 1 6 प्लस 1 7। और हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इतना रुपीज़ क्या उनके हाथ में आया। लेकिन ये पूरा नहीं आया, इसमें से ब्रोकरेज चार्ज भी गया ना। तो पहले हम निकालेंगे ब्रोकरेज चार्ज कितना है। तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज, तो वो रहेगा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 0.1%, पॉइंट क्या 0 आ जाएगा, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 5, 1 ज़ा बचा 2, 5 15, 15/2, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 7.5 रुपीज़। तो ये चार्ज उसको देना पड़ा, ये आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आएगा टोटल अमाउंट रिसीव। तो लिखेंगे हम टोटल नहीं, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 60 शेयर्स, है ना। तो 7500 माइनस 7.5, पॉइंट लगा 0 आया। तो यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, यहाँ से हम बोरो करते हुए आएंगे। 52,947, ये अमाउंट उनके हाथ में आएगा। ये टोटल अमाउंट नहीं है, अभी हमने जो बाकी शेयर बेचे ना उसका पैसा भी अभी हाथ में आना बाकी है, तो वो हम निकालेंगे हम यहाँ पर। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ लास्ट, कितने बचे देखो हमारे पास नंबर शेयर कितने, 102 है ना, उसने 60 बेच दिए, तो माइनस वाला बचा कितना 42, लास्ट 42 शेयर्स। तो मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 42, मार्केट वैल्यू हमारे पास में है 90 मल्टीप्लाई बाय 42, आपका आंसर आएगा 3780 रुपीज़। विच अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन 42 शेयर्स, तो वो आएगा SP मल्ट रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय 0.1%, पॉइंट गया 0 0 0 कैंसिल, ये 2 0 हटेंगे ना, 2 0 यहाँ पॉइंट लगेगा। तो ₹3.78। अब निकालेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 42 शेयर्स, तो वो आएगा 3780 माइनस 3.78, इसको माइनस करेंगे हम 2 2
6773। तो ये हमारा रुपीज़ है, इतना के हाथ में आएगा। अब निकालेंगे हम टोटल अमाउंट रिसीव्ड। तो इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए हम 7492.5 3776.22 इसको ऐड कीजिए, इसके ऊपर कुछ जीरो लगा दो। 2 7 8 16 कैरी ऑन 1 12 कैरी ऑन 1 11 11,268.20 रुपीज़। तो ये अमाउंट उसके हाथ में आएगा। अब देखिए ये अमाउंट उसके हाथ में आया और ये अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो बड़ा कोई बड़ा ये है, मतलब वो प्रॉफिट के अंदर है। तो हम लिखेंगे कि 11,268.72 इज़ ग्रेटर दैन 10,210.2, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड इज़ ग्रेटर दैन सम इन्वेस्टेड। और कितना है, निकालो डिफरेंस। तो 11,268.72 माइनस 10,210.20, तो 258,501 सही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि श्रीमती मीता अग्रवाल मेड प्रॉफिट ऑफ ₹1,558.52। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द टू कंपनीज इज गिवन बिलो, ये दिया गया आपको नीचे। फेस वैल्यू इज सेम एंड इट इज ₹100 फॉर बोथ द शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो फेस वैल्यू दोनों कंपनी की सेम है और मार्केट वैल्यू दोनों की दी गई है और उनका रेट ऑफ डिविडेंड दिया है। देखो ये मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ये कंपनी और कंपनी भी दिया गया और डिविडेंड भी दिया गया है। हमें पता लगाना है कि दोनों में किस कंपनी में पैसा लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ठीक है, निकाल लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं इसमें निकालना। यहाँ हम करेंगे कंपनी ए की बात। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे हम पहले कि इनका जो डिविडेंड है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड वो कितना है, क्योंकि उससे हमको मिलेगा ROR। क्योंकि हमें पहले ROR जो है आखिरी में निकालना है। ROR अब जिसका ज़्यादा होगा उसी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा कंपनी में। तो ROR का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिविडेंड कितना, क्योंकि फेस वैल्यू सेम है दोनों की। तो पहले निकालो डिविडेंड कितना है। तो डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड। तो फेस वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय कंपनी की बात चली ना, यहाँ पर 12%, 0 0 कैंसिल, तो ₹12 जो है वो कंपनी ए का डिविडेंड है ना। अब निकालो उसका ROR। तो ROR का फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर लिखा दिया है। डिविडेंड कितना है 12 अपॉन सम इन्वेस्ट कितना किया, कंपनी ने कितना पैसा लगाया, मार्केट वैल्यू उसका ये है 132, यही उसका इन्वेस्टमेंट है इन 200। 12 1 12, 12 1 12 बचा 12 1 12, तो 100 अपॉन 11 आपका आंसर आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो 11 1 11 9 99। चलो हम यहाँ करते हैं उसको, 11 9 99 बचेगा 1, पॉइंट लगाओ 0 आया। अब 10 तो छोटा है तो 11 0 तो 0 करो, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 11 9 10, तब पे आंसर ही करिए रहेगा 9.090909 चलते रहेगा। हम यहाँ स्टॉप हुए थे। तो
तो ROR ऑफ कंपनी कितना है 9.09। अब आएंगे हम कंपनी बी की तरफ। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली डिविडेंड निकालता हूँ उसका सीधा मैं। तो डिविडेंड का फॉर्मूला FV मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड। FV है 100, डिविडेंड है हमारे पास 16%, 100 कैंसिल, तो ₹16 हमारा डिविडेंड आया है। तो ROR लिखते हैं और अब लिखेंगे फॉर्मूलास का हम, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिविडेंड कितना है हमारे पास में 16, सम इन्वेस्टमेंट है 144 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप देखेंगे तो 16 9 जा होता है 144। यह आपका आंसर आएगा 100/9। तो उसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 100/9 दैट इज़ 9 1 9, बचा 1, ये होगा 10, 9 1 9, फिर बचा 1, पॉइंट लगाओ 0 आएगा, 9 1 9, फिर बचा 1, तो फिर 0 आएगा, 9 1, तो ये अब चलते रहेगा आपका। तो यहाँ आपका ROR जो है वो है 11.11%। तो देखिए ROR ज़्यादा है किससे, कंपनी बी का ROR ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे ROR ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन ROR ऑफ A। Therefore, investment in company B is more profitable। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।